हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करेंगे हिंदी के न्यू टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे वाक्य का विचार और वाक्य योग रूढ़ योग रूढ़ शब्द ये सब पढ़ेंगे। देश तत्सम तद्भव ये कैसे बनते हैं और इनके बाद में क्या क्या इनका उपयोग होता है आगे वो भी देखेंगे। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि इनको कैसे आप लर्न रख सकते हो लॉन्ग टाइम में, और इनके बिना आप कैसे आगे के टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो अभी आपने इससे पहले की जो वीडियो देखी होंगी, संज्ञा सर्वनाम या लिंग वचन कारक, तो ये सभी कहीं ना कहीं आज की वीडियो के ही कई छोटे छोटे भाग थे। तो आज हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कि शब्द विचार में क्या क्या टॉपिक लगे हुए हैं और कैसे कैसे मैं इसको पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं कि शब्द के अंग, जो भाषा है, भाषा के अंग कितने होते हैं। आप सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा कि भाषा के अंग क्या है। तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। तो एक तो होता है, आपको पता होगा, वर्ण। क्या होता है? वर्ण। वर्ण से बनता है शब्द, और शब्द से क्या बनेगा? शब्द से बनेगा आपका वाक्य। क्या बनेगा? वाक्य। ये तो है भाषा के अंग। और इन्हीं के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो वर्ण को हम पढ़ ही चुके हैं वर्णमाला में, और शब्दों को आज हम पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं शब्द विचार। जानते हैं आप सभी? देखो, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह का योग योग शब्द कहलाता है। अब जैसे शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, अब ये वर्ण कैसे बनते हैं देखो। तो लिखा है क, का के नीचे हलंत प्लस कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से पूर्ण नहीं बनता है, तब तक कोई वर्ण रहता है। तो ये वर्ण है, ये चार। ठीक है, इसी को कहते हैं वर्ण। और इनका सार्थक शब्द क्या बना, जा करके सार्थक क्रम क्या बना? काम। और इस काम को हमने क्या रूप दिया है? शब्द। क्या दिया है? शब्द। तो आप समझ चुके होंगे शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे। पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे? शब्द को। किसे कहेंगे? शब्द को कहेंगे। ठीक है, और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे हेडिंग डालिएगा शब्द विचार। इसके बाद में हम देखते हैं शब्द विचार। शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शब्दों का सही प्रयोग क्या कहेंगे? शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शब्दों का सही प्रयोग ही क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। ये इनका शब्द विचार की आप परिभाषा इस तरह से समझ सकते हो कि शुद्ध उच्चारण ये करना ही क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं शब्द विचार। शब्द विचार जब हम पढ़ते हैं तो इनके होते हैं चार भाग। उत्पत्ति के आधार पर आपको पता नहीं है तो आप आज से जान लीजिएगा किन्हें कहते हैं। जैसे तत्सम, ये रचना के आधार पर होते हैं, जो वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है रूढ़, नंबर दो यौगिक, और नंबर तीन होता है योग रूढ़। योग रूढ़। ठीक है, अच्छा, अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक रूप है। ठीक है, उसके बाद में अर्थ के आधार पर कितने रूप हैं? और एक प्रकार और आ जाता है आपका, वो बनता है विकार के आधार पर। कैसे? अलग पढ़ते हैं। विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद है। नंबर एक विकारी और अविकारी। देखते हैं नंबर एक, हमने अभी पहले ही पढ़ा है, हमने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, और समुच्चय बोधक, बोधक और विस्मयादि बोधक। शब्द विचार को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ने की कोशिश की है। तो आपसे अगर पूछा जाता है तो हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए तब आपको बताना है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक। विकार के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी में आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी मतलब जिसमें कुछ विकार पैदा हो। अविकारी जिसमें कोई विकार ही पैदा नहीं हो, यानी लिंग वचन कारक का कोई भी फर्क ही ना पड़े, तो उसको कहते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं? पांच प्रकार के। पांच प्रकार के। नंबर एक, तद्भव में थी, जो सबसे पहले हिंदी थी वह थी संस्कृत के रूप में। किसमें थी? संस्कृत। संस्कृत के फिर बनती है आपकी, संस्कृत के बाद लौकिक। तो वैदिक पहले बनता है, लौकिक, फिर लौकिक, और पाली से बना प्राकृत, और प्राकृत से बना पाली। पाली के बाद देखो, पाली कहाँ पे उपयोग? भ्रंश। अब भ्रंश के बाद बनता है सौर सैनी। सौर सैनी, और सौर सैनी से बना हिंदी। ठीक है, सौर सैनी से बना क्या? हिंदी।
तो ये आपके संस्कृत के कहीं न कहीं भाग बन जाते हैं और ये संस्कृत से किस प्रकार से हिंदी का रूप बन जाता है, तो आपसे अगर पूछ ले तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए, ठीक है? आपको ये क्रम याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी रियायत नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। तो ये पता है तो आपको क्वेश्चन अगर आता है तो आप बता भी सकते हो। जैसे पूछ लेगा कि सौर सैनी से पहले हिंदी का रूप बताओ, तो अपभ्रंश सौर सैनी के बाद का रूप बताओ तो हिंदी, प्राकृत के बाद का बताओ, अपभ्रंश प्राकृत से पहले का बताओ, पाली लौकिक से पहले का, वैदिक लौकिक के बाद का, पाली वैदिक से पहले, संस्कृत वैदिक के बाद का, लौकिक। तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए, ठीक है? कि भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले कि भाषा कैसी होती है, तो भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। भाषा तत्सम का मतलब क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द थे, संस्कृत के शब्द थे, हो गया। तद्भव का क्या था? कि संस्कृत के, ठीक है, जैसे जैसे संस्कृत का रूप क्या बनता है? तत्सम। तत्सम बने, जैसे यहाँ लिख लो तत्सम और एक साइड लिखो तद्भव, तब समझ में आएगा। हाँ, अंगोछा, इसका तत्सम बताइए क्या बनेगा, ठीक है? हमने लिखा अंग प्रोछा, और चना का क्या बनाएगा? ठीक है, तो चना हो जाएगा, ठीक है? इसी अटारी, अटारी जानते हो ना, छज्जा जिसे बोलते हैं अटारी, तो इसका क्या बनेगा? अट्टालिका, अटारी का क्या बन जाएगा? अट्टालिका, ठीक है? और गधा का क्या बनेगा? गधा, गधा का होता है गर्धव, गधा का गर्धव, गर्धव, ठीक है? गेहूं का बताइए, गेहूं, गेहूं का होता है, बताइए गेहूं का? गोधूम। सांप का बताइए, तो सांप का हो जाता है क्या? सर्प, सांप का सर्प बनेगा, बताइए? बांसुरी का तत्सम बांसुरी ही रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखो। बांसुरी का क्या हो जाएगा? बांसुरी, इधर बांसुरी होता है, इधर बांसुरी हो जाएगा, सॉरी। बांसुरी होता है, इधर बांसुरी, और चंद्रबिंदी जो होती है ये वाली इसकी जगह सिर्फ एक अनुनासिक अनुसार बिंदी लग जाएगी, ठीक है? और इसी प्रकार से एक लिखिएगा ऊंट, ऊंट, ऊंट का बन जाएगा उष्ट्र, ठीक है? तो ये तो थे आपके तत्सम और तद्भव। अच्छा, अगर पहचान, तो जितने भी संयुक्ताक्षर हैं, कितने, जिसने भी वर्णमाला वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर के देखे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? जैसे कैसे लिखिएगा? श छत्री, त्र त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और स्र। ये सभी के सभी कहाँ उपयोग? अंकी बिंदी आती है, क्या आती है? अंकी बिंदी। अच्छा, तत्सम में और क्या आता है? रेफ वाला रा आता है ये, ठीक है? और क्या आता है? और सभी आधे अक्षर, आधे अक्षर, ठीक है? आधे अक्षर जहाँ भी आएंगे यहाँ आएंगे, ठीक है? विसर्ग, विसर्ग कहाँ आएगी? ये तो सब तत्सम की पहचान बता रहे हैं, विसर्ग तत्सम में आएगी, ठीक है? अच्छा, तो आप देखिएगा, जैसे हुआ वकील, हुआ वकील, वाह अगर है तो ये क्या है? तत्सम है, और बा है तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। बा है तो क्या हो जाएगा? तद्भव, और वाह अगर है तो क्या हो जाएगा? तत्सम। जात, जैसे ताड़न जात व्यंजन बताओ कौन से होते हैं? ताड़न जात व्यंजन होते हैं डाडलिया और ढाढ़क्कन, नीचे इनके क्या होता है? बिंदी। ये सभी के सभी जो ताड़न जात होते हैं, इनका कभी भी तत्सम नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? तद्भव में होते हैं, ये तत्सम में नहीं होते हैं। तत्सम नहीं होते, अगर ये शब्द लिखे हैं तो समझ जाइएगा वो तत्सम नहीं है। जैसे ढक्कन, तो ढक्कन क्या है? ढक्कन का क्या हो जाएगा? ये तद्भव होगा ढक्कन, ठीक है? दूसरी आपकी बोलने में कठिन लगती है, ठीक है? बाद बाकी तो सद्भव होते हैं, वो अपने देसी भाषा के होते हैं शब्द लगभग, तो या दैनिक दिनचर्या में आप सुनने वाले होंगे वो शब्द होते हैं। इसके साथ साथ आपको और हम आगे पढ़ेंगे तो इसको पहले साफ करते हैं। अच्छा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर किसी को लेना हो, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। ये होते हैं देश में या क्षेत्र में जन्मे शब्द, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है? देशज से, भाषा से पता चल रहा है देशज कौन से शब्द होंगे जो देश में जन्म ले। जैसे आपने देखा होगा खुरपा, खुरपा, लोटा, या जो पड़िया, रुपया, ये सभी के सभी कहाँ आते हैं? ये देशज में आते हैं, ठीक है? यानी देश में जन्मे शब्द, ठीक है? और विदेशज कौन से होते हैं? अच्छा, विदेशी भाषा के,
विदेशी भाषा के शब्द जैसे रेलवे, ठीक है, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं कैसे होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। अच्छा, विदेशी शब्द में ही जो फारसी, सॉरी, तो अरबी तारीख, वकील तारीख, तारीख है ना। अच्छा, तारीख देगा, वकील देगा, तो क्या लेगा ये, दौलत, दौलत लेगा। और दौलत लेगा तो किसके, दौलत लेगा तो केस किसके किसके बीच का होगा, औरत के बीच का। हम्म, औरत, गलत वे में मत लीजिएगा, सिर्फ याद करने का मतलब से बता रहे हैं। जिस्म, जिस्म के साथ क्या होता है, तकिया। तो ये सभी के शब्द कहीं ना कहीं अरबी भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। फारसी भाषा में आप बहुत बातें करते हो दिल के ऊपर, अब करो। दिल, चेहरा, दिल देखा जाता है, चेहरा नहीं देखा जाता है, किसमिस, किसमिस से मीठे तेरे बोल, है ना। किसमिस, दिल, जोश जोश में होश खो बैठे, और, या चश्मा, और जोश जोश में होश खो बैठे, शक्ल भी ना देखी, चश्मा लगा था, ठीक है। तो आईने में क्या देखते हैं, शक्ल। अच्छा, एक चीज और लिखो, गुलाब, गुलाब भी यहीं का है, ठीक है। सौदागर, सौदागर भी ये फारसी भाषा का, गुलाब, सौदागर, ठीक है। और बताओ एक दो अगर याद, जिगर, और नामर्द, ठीक। तो ये सभी फारसी भाषा के शब्द थे। अरबी भाषा के शब्द देख ही लिए आपने। अब बात करते हैं तुर्की भाषा के। तो तुर्की भाषा के लिखिएगा, तो तुर्की भाषा लिखो। कुछ लोग वीडियो में आकर कमेंट करेंगे उल्टा सीधा, क्योंकि हम पढ़ाते ही ऐसे, करें क्या। तुर्की भाषा का, बीवी, ठीक है। बीवी, तुर्की जाइए और बीवी लाइए, ठीक है। तो बेगम, कालीन, है ना, चेचक, ऐसे नहीं, कोई इधर लिखो, चेचक, कालीन, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। और पुर्तगाली में क्या होता है, पुर्तगाली, तो पुर्तगाल, अलमारी, आलपेन, ठीक है। आलपेन पुर्तगाली भाषा का शब्द है, आलपेन, ठीक है। अलमारी, अनानास, अनानास, काजू भी यहीं का है, तौलिया भी यहीं का शब्द, ठीक है। तो ये तो थे पुर्तगाली भाषा के शब्द। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अरबी हो गया, फारसी हो गया, पुर्तगाली हो गया, की और तुर्की हो गया। इसके बाद हम देखते हैं चीनी, 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 चीकू, चीकू, तो ये सब कहाँ के हैं, ये चीन के हैं, चीन के, ठीक है, चीन के। अच्छा, चीन के बाद आप कहाँ लिखेंगे अपन, रिक्शा शब्द किसका है, रिक्शा, ये जापानीज है, जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, ठीक है। और सायोनारा, सायोनारा, ठीक है। तो ये देख चुके हैं। तो विदेशज में ये इस प्रकार के शब्द आते हैं। अब हम पढ़ेंगे संकर शब्दों के बारे में, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं मिलकर के बने होते हैं। जैसे बोल रहे हैं, संकर शब्द में क्या होगा, मिलकर, ठीक है। बम ब्लास्ट, ठीक है। तो बम ब्लास्ट क्या क्या हो गया, कि बम अर्थात दूसरा, ब्लास्ट एक दूसरा इंग्लिश शब्द है। नेक नियत, बम ब्लास्ट। और अग्निवोट, वोट शब्द इंग्लिश का है, अग्नि शब्द हिंदी का, ठीक है। यानी दो भाषाओं से मिलकर बने जो थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। ये तो थे उत्पत्ति के आधार पर, इसको साफ करते हैं, है ना। रूढ़, नंबर दो, यौगिक, नंबर तीन, योग रूढ़, कल, अर्थात इनमें तीन चीजें, तीन चार बातें याद रखिएगा। इनमें क्या नहीं होगा, संधि, समास, और ना ही कोई प्रत्यय होगा, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सभी चीजें इनके अंदर नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, ये सभी की सभी चीजें इनके अंदर नहीं होंगी। उन्हीं को कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द, ठीक है। यानी इसको खंडन नहीं किया सकता है। अब देखो जल है, अब जल को क्या तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते ना। यानी ज प्लस ला लिख सकते हो, ज का क्या अर्थ है, इनका कोई अर्थ है ही नहीं, ये क्या हो जाएंगे, अर्थहीन तोड़ने पर। तो ऐसे अर्थ जिनको तोड़ने पर अर्थ ना निकले, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं, बहुब्री समास होता है खाली से, क्या होता है, बहुब्री समास नहीं होता, सॉरी। तो इसकी हम बात करते हैं। इसमें देखो क्या नहीं होगा, इसमें, इसमें संधि होगी, और उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, ठीक है। अच्छा, समास सिर्फ बहुब्री नहीं होगा, ये सभी के सभी क्या होंगे, ये सभी सभी प्रेजेंट होंगे, होंगे।
बहुब्रीहि समास नहीं होगा। किसमें नहीं होगा बहुब्रीहि समास? इसमें नहीं होगा। तो बहुब्रीहि समास नहीं होगा, बाद बाकी सभी समास होंगे। तो शेष सभी समास होंगे, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास नहीं होगा, शेष सभी समास होंगे किसमें? यौगिक में, ठीक है। अच्छा, यौगिक के एक दो शब्द देख लो, जैसे कौन सी समास हो, जैसे हमने बोला दशानन, या हम दशानन को हम बोलते हैं विद्यालय, ठीक। अब इसमें संधि भी है, इसमें भी धन विद्या का आला भी लगा शब्द निकल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें संधि है, अर्थात ये कैसा है? यौगिक शब्द है। दो शब्द मिलकर विद्या धन आलय, दो शब्द मिल रहे हैं, इसलिए कैसा होगा? यौगिक शब्द होगा, ठीक है। अब बात करते हैं योग रूढ़ की। योग रूढ़ में देखते हैं योग रूढ़ क्या होते हैं। तो योग इनका बहुब्रीहि समास की भांति, बहुब्रीहि समास की तरह, ठीक है। जैसे हमने एक शब्द बोल देते हैं, आपको लिख लीजिएगा गजानन। क्या है? गजानन। अब गजानन में क्या है देखो, गज मीन्स और आनंद, और गज का अर्थ क्या होता है? गज सही से लिख लेते हैं, गज। गज का अर्थ होता है हाथी, और हाथी का मुख, ठीक है। तो गजानन, तो ये तो शब्द आपको मिल गए होंगे। और यहाँ पे हमने बताया योग रूढ़, अभी बताया यौगिक, और फिर उससे पहले बताया रूढ़ शब्द। तो ये तो थे आपके सभी के सभी जो थे व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। इनको हम साफ करते हैं, फिर पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर देखते हैं कौन कौन से हैं। अर्थ के आधार पर होते हैं दो प्रकार के, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। अच्छा, सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ सहित। क्या होता है? के बिना, अर्थ के साथ। और अर्थ से हमने सार्थक में लिखना है खाना, या लिख दें वाना, खाना वाना, ठीक है। रोटी, ओटी, ठीक है। खटिया, खटिया। चाय वाय, चाय आय, ठीक है। चाय वाय या चाय आय, ठीक है। तो यहाँ से ये शब्द क्या है? ये शब्द निरर्थक है, ये अर्थक है। इसी को पहचाना था बस, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के। अब बात करते हैं इनके आगे की। तो विकार कैसे उत्पन्न होता है? तो विकार होता है उत्पन्न, और उनको कहते हैं विकारी, और जिनमें नहीं होता है उनको कहते हैं अविकारी। तो इनको हम पढ़ेंगे दो भागों में, विकारी और अविकारी, ठीक। ज्यादा इसमें तोप नहीं मारनी है, बस सीधा सीधा समझना है विकारी किसे कहेंगे। तो विकारी कहते हैं वचन काल का प्रभाव हो, और इसमें प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं विकारी। अच्छा, इनके रूप कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नंबर एक, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। फिर लिखिएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये तो थे आपके, ये सभी के सभी विकारी और अपकारी शब्द। अच्छा, जैसे इसमें हम बात करते हैं जो कारक का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कारक हमने चिन्ह, कारक भी लिख लीजिए, लिंग वचन कारक काल, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इनका जो अव्य का अव्य होता है, ये अव्य जो होता है वाक्य का अंग होता है, लिख लो। अव्य वाक्य का अंग होता है। और लिखो अगला, निपात। निपात वाक्य का अंग नहीं होता। उदाहरण देख लीजिए, यह पेन राम का ही है, ठीक है। अच्छा, इसका साधारण वाक्य क्या होता है? निपात, निपात क्या है इसमें? ही, तो यानी ये क्या है? जोर डालते हैं। निपात क्या होते हैं? वाक्य पर जोर डालते, बस इतना सा पहचान था निपात का। लेकिन ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ ले कि विकारी कितने होते हैं, तो आप कितने बताने हैं? चार बताने हैं, चार। विकारी शब्द कौन कौन से? काल, लिंग वचन काल का प्रभाव पड़ता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं। अब जो होता है वो वाक्य का अंग होता है, जबकि निपात नहीं होता है, जबकि निपात नहीं होता है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद में हम उनकी बात करते हैं विकारी की। तो विकारी होते हैं 4 क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक और विस्मयादिबोधक, ठीक है? तो इसके बाद में आपका जो टॉपिक पूरा जो था ये हो चुका है समाप्त। इसके अगर और भी कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो इम्पोर्टेंट वो कमेंट करिएगा कि हाँ, इसके बारे में बताइएगा। वैसे आपको वन डे एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाद बाकी जो नया टॉपिक मिल रहा है आपको उसके आगे देखिएगा वीडियो। तब तक के लिए चैनल पे जुड़े रहिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।